हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। बेड पर तेंग सोया हुआ था, बट उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। उसकी बॉडी में से क्लोथ गायब था और उसकी दोनों साइड उसके दोनों डैडी सोया हुआ था। तभी अचानक से जीके और जोंगकुक, जो अपने दोनों हाथों से तेंग को अपने अपने पास खींचते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय। हम लोगों की इरादा तुम्हें चोट देना नहीं था, पहुंचाना नहीं था। सिर्फ हम दोनों ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हैं, इस वजह से हम दोनों ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। बट हम दोनों की इरादा गलत नहीं था। तब ये सुनकर तेंग एक दर्द भरी स्माइल देता है और वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में तुम दोनों की इरादा गलत नहीं था। तुम दोनों मुझे दर्द नहीं देना चाहते थे। तुम दोनों ने मुझे फोर्स नहीं किया। कब से लेकर अब तक मुझे फोर्स करते रहे हो तुम दोनों, और आज भी बोल रहे हो कि तुम्हारे इरादा गलत नहीं था। तो क्या था इरादा? तुम क्या ये चाहते हो अब कि मैं तुम दोनों को इतना ज़्यादा हेट करूं जिससे तुम दोनों और मेरी फेस को ना देखना चाहो? क्या ऐसा ही है तुम्हारा इरादा? और ये बोलकर वो दर्द से रोने लगता है। इसे देखकर जेके और जोंगकुक गिल्ट फील करने लगता है और यहाँ पर ही सीन कट हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि 2 साल बीत गया है और अगले सीन पर जो त्योंग था वो एक कैफे में जॉब कर रहा था, जहाँ पर उसके साथ लिसा और जेनी था और वो दोनों के साथ त्योंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली बात कर रहा था। तब त्योंग बोलता है, क्या तुम दोनों भी ना जल्दी करो, मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर जाना है, कॉफ़ी की डिलीवरी देना है। तुम दोनों ऐसे कैसे कर सकते हो? तुरंत यहाँ से निकलो। और तुम दोनों अगर ये यहाँ बैठ कर ना इश्क लड़ाए तो तुम दोनों की खैर नहीं। जाओ और जाके रेडी हो जाओ, बिकॉज मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तुरंत जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ। तुम दोनों को जाके फ्रेश भी होना है और फिर तुम दोनों कॉलेज भी जाओगे, और ऐसे ही तुम दोनों अपने लाइफ को ख़राब नहीं कर सकते हो। जाओ। और ये बोलकर जो त्योंग था वो कॉफ़ी को लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी अचानक से उसे फील होता है कि बाहर कोई तो उसके पीछा कर रहा था। तब ये देखकर वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और वो बार बार पीछे की तरफ घूमने लगता है। तब उसे बार बार बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा था कि पीछे कौन है जो उसकी इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पीछा कर रहा है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो धीरे धीरे जो अपने बाइसाइकिल है उसे स्लो करता है और वो पीछे बार बार मुड़ के देख रहा था। बट उसे जब क्लियर हो जाता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं था, तब इससे वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है और कॉफ़ी को डिलीवरी देने के लिए चला जाता है। तभी अचानक से पीछे से कोई एक जो ब्लैक क्लॉथ पहना हुआ था वो किसी को कॉल करता है और वो बोलता है, बॉस मैंने उसके ऊपर नज़र रख लिया है और वो अभी के अभी बाहर गई हुई है। तब ये सुनकर दूसरी तरफ से जोंगकुक अपने डार्क वॉइस में बोलता है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर नज़र रखो, बस कर जाएगा कहाँ। हम दोनों से बचना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। उसने बहुत ज़्यादा तड़पाया है, इसका रिवेंज ज़रूर लूँगी, बट उससे पहले उसे थोड़ा सा शांति से रहने दो, बिकॉज जल्द ही वो मेरे कब्जे में होगा। और वो बोलकर वो कॉल को कट कर देता है, जिससे वो ब्लैक क्लॉथ पहना हुआ आदमी फिर से त्योंग की पीछा करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसकी पीछा कर रहा था। उसे एक सेकंड भी अपने आप से दूर नहीं होने दे रहा था। तभी अचानक से जेके बोलता है, जोंगकुक तुमने उसके ऊपर क्यों नज़र रखा हुआ है? उसे इतना ज़्यादा नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे डायरेक्ट उठा लो और हमारे बेबी बॉय को हमारे पास ले आओ। कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा लुका छुपी की खेल खेलना। तब ये सुनकर जोंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, नहीं, इस बार हम लोग उसे इतना ज़्यादा बुरी तरीके से बंदी बनाएंगे कि वो कभी भागने की बात तो दूर की बात, वो कभी भी हम लोगों के से दूर जाने की ट्राई नहीं करेगा। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल करने लगता है। इससे जेके और जोंगकुक की दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेता है और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हुए बोलता है, सच में वो सोचा था कि वो हम लोगों से इजीली दूर चले जाएगा, बट इंसान की बॉडी से हट के दूर जा सकता है नो ना, तो वो भी दूर नहीं जा पाएगा। और ये बोलकर वो दोनों अपने अपने वाइन को एंजॉय करने लगता है। अगले ही सेकंड में हम देख पाते हैं कि गार्ड जो बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली जो त्योंग के पीछे पीछा कर रहा था,
बट जब तक वो घर पे वापस आ जाए तब तक लिसा और जेनी वहाँ से जा चुका था और त्योंग आकर फिर से एक छोटी सी कैफ़े को चलाने लगता है और हर एक सेकेंड की, हर एक मोमेंट की इंफॉर्मेशन गार्ड जो उन दोनों ब्रदर्स को दे रहा था। एट द नाइट जब जंगकुक अपने बेबी बॉय को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहा था, तब जंगकुक और जेके जो त्योंग की मेंशन पर आ जाता है, जो छोटू सा एक घर था। मेंशन मीन्स एक घर था जहाँ पर लिसा और जेनी के साथ तैंग रहता था। तभी अचानक से तैंग को फिर से फील होता है कि कोई तो है उसके आसपास जो उसकी तरफ नज़र रख रहा था, बट जबकि वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था, बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से। इस वजह से वो अपने आइज़ को ऑफ करता है और वो तुरंत फिर से सो जाता है। तभी जियोन ब्रदर्स जो कमरे में एंटर करता है और फिर तैंग की मासूम चेहरे की तरफ देखता है और वो दोनों तैंग की दोनों साइड से आते हुए उसके पास बैठ जाता है और उसकी हेयर पर जो धीरे धीरे अपने हाथों को फिराते हुए बोलता है, बेबी डॉल, हम लोग चाहें तो अभी के अभी तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकते हैं, बट अभी नहीं लेंगे हम दोनों। तुम्हें उतना ही दर्द देंगे जितना दर्द तुमने हम दोनों को दिया है और फिर भाग के यहाँ पर आ गए हो, बट तुम किसके साथ आए हो वो भी मुझे देखना पड़ेगा। तुम जेहोब के साथ आए हो ना भागकर? मैं भी देखती हूँ जेहोब कैसे तुम्हें सेव करता है और मैं इस बार जेहोब को और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली जो त्योंग की हेयर को ग्रैब कर लेता है, बट त्योंग के खाने में पहले ही गार्ड ने कुछ मिला दिया था। इस वजह से त्योंग अपने आइज़ को ओपन नहीं कर रहा था, बट कुछ ही सेकंड बाद हम देख पाते हैं कि दोनों जियोन ब्रदर्स जो त्योंग के ऊपर टूट पड़ा था और दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर जो त्योंग की बॉडी पर हिकी दे रहा था उससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से सक और लीक कर रहा था। और जंगकुक तो जो त्योंग की टेस्ट लेने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेताब था। वो अपनी दोनों हाथों से जो उसकी नरम मंग्स को जो स्क्वीज करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से सक और लीक करने लगता है। दूसरी तरफ जेके जो त्योंग के लोअर पार्ट के सारे क्लॉथ को उतार देता है और फिर अपने मिडल फिंगर से उसे रब करते हुए धीरे धीरे उसके अंदर खुद को एंटर कर देता है, फिंगर को, और फिर उसे बहुत ही ज़्यादा रफली उसे मूव कराने लगता है। इससे जो नशे की हालत में ही त्योंग मौन करता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अपने आप को प्लेजर फील कर रहा था, फील कर रहा था। और वो जबकि बहुत ही ज़्यादा नशे में था, इस वजह से उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा था, बट जियोन ब्रदर्स उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली सब कुछ कर रहा था। और जंगकुक तभी अचानक से जेके की तरफ देखते हुए बोलता है, आज के लिए ये इनफ है, हमारे बेबी बॉय को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों ने उसके साथ क्या किया है और जल्द ही वो हम दोनों की लैब पर होगा। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी अचानक से जेके जो रुकने की नाम ही नहीं ले रहा था और वो जो उसकी तरफ जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, हियोंग, मैं नहीं रुक सकती, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है मेरी बेबी डॉल की और मैं उसकी टेस्ट अभी के अभी लेना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो तुरंत अपने बेल्ट को उतारने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक जेके की हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अपनी हवस को वो कंट्रोल में रखो। और तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम ऐसे ही उसे नहीं छू सकते। अब अगर उसे फील हुआ कि कोई उसे छू रहा है तो वो ज़रूर अलर्ट हो जाएगा और हम फिर से उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। 2 साल लगा उसे ढूंढने में और फिर जाके हम एक मंथ पहले उसे ढूंढ पाए हैं हम। अगर फिर से उसे पता चला कि हम लोगों ने उसे ढूंढ लिया तो इस बार वो अगर फिर से गायब हो गया तो उसे ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल और ऐसा वैसा कुछ मत करो और उसे अब क्लीन कराओ और फिर वो जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए, जिससे उसे ऐसा पता भी नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों ने उसे टच किया है। और बेबी डॉल, अब तो तुम्हें छोड़ रही हूँ बिकॉज तुम जल्द ही हम लोगों के पास हो गए, हम लोगों की बाहों में, हम लोगों के नीचे मौन करते हुए, तो इस वजह से आप छोड़ रही हो, बट बहुत ज़्यादा जल्दी तुम्हें अपने पास खींच लूँगी। और ये बोलकर वो दोनों ब्रदर्स वहाँ से उठ जाता है और वो दोनों ही वहाँ से चला जाता है। बट जेके जो बहुत ही ज़्यादा गौर से था उनके फेस को देख रहा था, इससे जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो दोनों ही उसके साथ चला जाता है।
अगले ही सीन पे हम देखता है मॉर्निंग में, जहाँ पर जो त्योंग था वो जल्दी से फ्रेश हो जाता है और लिसा और जेनी की रूम में जाता है और फिर उन दोनों की जो मिडल है वहाँ से एक बेबी को उठाता है और फिर उसे फ्रेश कराते हुए फिर से लिसा की गोद में दे देता है और फिर कैफ़े को ओपन करने के लिए चला जाता है। बट त्योंग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहा था कि वो फुल नाइट बहुत ही ज़्यादा वर्क किया था। उसकी फेस एकदम सूना सूना पड़ गया था, बट फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा अपनी मनोबल के साथ जो जाके कैफ़े को ओपन करता है और फिर जेनी से बोलता है, जेनी तुम एक काम करो बेबी, तुम जाके फ्रेश हो जाओ और उसके तुरंत बाद ही तुम आके कैफ़े में बैठना और मुझे सारी डिलीवरी को भी देना है, ओके। और ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि उस बेबी के साथ वो तीनों कैफ़े में था और वो बेबी साइड में खेल रहा था, बट वो तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा था। उन तीनों की खर्च आसानी से उस कैफ़े से चला जाता था, बट तेयोंग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट वो इसे मैनेज कर लेता है और वो तीनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी करता है। और कल तो जो त्योंग है उसकी बर्थडे भी था, जिस बारे में लिसा को और जेनी को पता था, बट वो लोग इसकी सरप्राइज़ को ख़राब नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो दोनों ही ऐसा एक्ट करता है जिससे उन दोनों को पता ही नहीं है कि कल त्योंग की बर्थडे है। बट जब रात में कैफ़े बंद हो जाता है तब त्योंग एक फ़ोटो एल्बम को देख पाते हैं जहाँ पर उसकी फुल फैमिली था और वो बहुत ही ज़्यादा गौर से उसे देखते हुए जो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीक़ों से रोने लगता है और फिर उस फ्रेम को देखते हुए बोलता है, मम्मा, बाबा, आई मिस यू। और मैं तुम सबको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जिमिना, आई मिस यू सो मच, माई बेस्ट फ्रेंड। और मैं क्यों इधर छुप के रह रही हूँ, आई डोंट नो, बट मुझे उन दोनों हैवानों के साथ नहीं मिलना। वो दोनों ने उस रात मुझे तोड़ दिया था, मुझे इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से हेल दिखा दिया है कि मैं अब उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा हेट करती हूँ। आई नो वो दोनों मुझसे प्यार करता है, मैं भी करती हूँ, अनजाने में हो गया है, बट हो तो गया है ना, मैं उससे प्यार करती हूँ, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अब उन दोनों के पास फिर से वापस नहीं जाना है। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि वो दोनों मुझे ढूंढ ले, और अगर फिर से मैं आप लोगों की लाइफ में वापस गई ना तो वो लोग आप लोगों को हिल दिखा देगा, और अब तो सब लोगों को यही पता है कि मैं मर गई हूँ। तो इस वजह से आप लोग भी प्लीज़ अपना अपना ख्याल रखना। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है। तभी अचानक से वो फिर से जब स्टेज से जा रहा था तभी वो देख पाता है उसके पीछे कोई तो आ रहा है। इसे देखकर जंगकुक अपने हाथों में एक नाइफ को ले लेता है जो वो सेफ्टी के लिए हर वक्त अपने बैग में रखता है। उसे धीरे धीरे बाहर निकालता है और अचानक से पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ स्टेप कर देता है, जिससे वो आदमी नाइफ को पकड़ लेता है और फिर त्योंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, त्योंगी ये क्या कर रही हो? मैं हूँ जिहोब, तुम्हारी जिहोब योंग, क्या कर रही हो? हाँ। और ये बोलकर वो त्योंग को बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से टैप करने लगता है। इससे त्योंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है, जियोब योंग, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तब ये सुनकर जोब स्माइल करता है और उसकी तरफ कुछ सनफ्लावर्स और एक केक को देकर बोलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू माय लव, माय त्योंगी। तब ये सुनकर त्योंग स्माइल करता है और बोलता है, क्या जियोब योंग, आपको पता था कि आज मेरा बर्थडे है? तब ये सुनकर जियोब हंसने लगता है और वो बोलता है, आज नहीं, रात 12 की बात। तब ये सुनकर त्योंग स्माइल करता है और वो बोलता है, सच में आप लोगों को पता था? तब जियोब स्माइल करता है और बोलता है, हाँ, मुझे मेरी लिटिल किटन की बात कैसे नहीं याद होगा, बट वॉट एवर, तुम अब घर जाओ और तुम्हारे यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जियोब आई मीन जियोन ब्रदर्स तुम्हारे बारे में सब कुछ धीरे धीरे जानने की ट्राई कर रहा है, बिकॉज मैं इतने दिन तक देखा हूँ कि जियोन ब्रदर्स बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीक़ों से तुम्हें ढूंढ रहा था, बट अब मैं देख रही हूँ वो लोग चुप हैं। और ये चुपकी क्या तूफ़ान की पहल की जो चुपकी है वो है? तब ये सुनकर जो त्योंग था वो थोड़ा सा घबराने लगता है। इसे देखकर जो जिहोब था वो बोलता है, ओके तुम घर जाओ, मैं बाद में तुमसे बात कर लूँगी। और हाँ, वाइन तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, अगर तुम फ्री हुए तो मैं कल तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे घर में आ जाऊँगी। और हाँ, वो नोटी सा मॉन्स्टर कैसा है? तब ये सुनकर
थिंग स्माइल करता है और वो बोलता है ह्योंग ये आप भी ना वो मॉन्स्टर नहीं है, वो एक लिटिल बनी है। तब ये सुनकर जिप स्माइल करता है और वो तुरंत छुपते छुपाते वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लिसा, जेनी और वो छोटू सा बेबी जो उन तीनों एक साथ त्योंग के लिए वेट कर रहा था। और कुछ ही सेकंड के बाद त्योंग जो घर में पहुंच जाता है और वो अपने शूज़ को अंदर ले आते हुए वो पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर सब कुछ डार्क था। इसे देखकर त्योंग स्माइल करता है और वो बोलता है सच में मैं जानती हूँ आज मेरा बर्थडे है ना, तुम लोग मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर लाइट को ऑफ करके रखे हो ना। आई नो इट और आई लव यू ऑल। अब लाइट को ऑन करो, मुझे तुम लोगों को देखना है। त्योंग ये सारी बात कई बार बोल चुका है बट फिर भी जो कोई भी लाइट ऑन नहीं हो रहा था। इसे देखकर त्योंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो तुरंत जाते हुए जो लाइट को ऑन करता है। तभी अचानक से वो अपने सामने देख पाता है जहाँ पर उसकी बेबी सोफे के ऊपर सोया हुआ था और वो नींद में था। शायद वो अपने आँख को नहीं ओपन कर रहा था। बट दूसरी तरफ लिसा और जेनी दो चेयर के साथ बंधा हुआ था। इसे देखकर त्योंग के हाथों से फ्लावर और केक नीचे गिर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से वो अपने पीछे से दो डार्क वॉइस की हंसी सुन पाता है जिससे त्योंग की फेस शिवर कर रहा था और उसकी फेस देखने लायक था। उसकी फुल बॉडी शिवर कर रहा था। वो पीछे की तरफ देखे इतना ज़्यादा हिम्मत उससे नहीं हो रहा था और वो जब धीरे धीरे अपनी जाने पहचाने कुछ वॉइस को सुन पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से कांपने लगता है। बट तभी अचानक पीछे से कोई उसकी वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और फिर उसकी यार पर विस्पर करते हुए बोलता है हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। चलो लिटिल किटन, अब तुम्हें सरप्राइज देने की वक्त हो चुका है। और ये बोलकर वो लिसा और जेनी की तरफ अपने बंदूकों से जो शूट कर देता है और कुछ ही सेकंड के अंदर वो चेयर जो पीछे की तरफ मूव हो जाता है। सो गाइस, इसके लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी डालूंगी एंड बाय बाय, टेक केयर।